আসিবে এখন दीन चंडीदास भने। रसिक शिरोमणि अभी आएंगे। चंडीदास कहने लगे कि हे राधे, अब विलंब नहीं है, अभी अभी आ जाएंगे, अब कोई देर नहीं है। रसिक शिरोमणि अभी लाए, अभी आ जाएंगे। इस प्रकार किंकरी रूप में श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद राधा जी के चरण तल में बैठकर उन्हें धैर्य प्रदान कर रही है, जो कि वे राधा जी के सुख दुख के चिर संगिनी हैं और दासी हैं। कितना मधुर राधा दास्य है। अंदर का भाव, हृदय का भाव हमारे हृदय में भी अनुभव होगा। राधा जी की हृदय की भावना हम लोगों के हृदय में आएगा। इस प्रकार राधा जी के साथ किंकरी प्राण में प्राण, मन में मन, हृदय में हृदय एक बना करके अनुभव करने लगे। इस प्रकार स्वामिनी राधा जी कहती हैं कि भाई, यदि तुम लोग भजन करना चाहते हो तो अपना मन भी हमें दे दो, मन संपूर्ण रूप में मुझे दे दो। पहले मेरा बन जाओ, बाद में सेवा करना। तो राधा जी भी वही कहती हैं। कृष्ण ने गीता में क्या बताया? मन मना भव मद भक्त। हे अर्जुन, मेरा बनना चाहते हो तो पहले मुझे अपना मन दे दो और फिर बाद में सेवा करना। निरंतर सिद्ध स्वरूप की स्फूर्ति के बिना राधा जी को समझना संभव नहीं है। जड़ीय स्त्री पुरुष की भावना नहीं करती। राधा जी की सेवा चिंता नहीं हो सकती है। राधा जी की सेवा करने के लिए गोपी बनना पड़ेगा। गोपी कवि वृषभानुपुरी আহিরি গোপের ঘরে তনয়া হইয়া জনমিব। কবি বৃষভানুপুরে আহিরি গোপের ঘরে তনয়া হইয়া জনমিব। गोपी बनना पड़ेगा। गोपी वृषभानुपुर में बरसाना में जाकर आहिरी गोप के घर में हमारा जन्म होगा और किसी गोप के साथ में विवाह होगा। जबकि ये संबंध बनेगा। फिर गोप शब्द, गोपी शब्द कृष्ण मंत्र में भी गोपी है। गोप धातु रक्षणे आच्छादन, जो कि कृष्ण की सुरक्षा करती है, उन्हें ढक के रखती है, आच्छादन करती है। ऐसे को कहा जाता है गोपी, जो कृष्ण की सेवा करें, उनकी सुरक्षा करें और उन्हें ढक के रखे। वो है गोपी। हृदय भर करके ये वासना। इस प्रकार अभिलाषा के द्वारा जब हृदय सुवासित हो तब भजन होगा। देह बंधन से मुक्त होना सहज नहीं है। देह बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है।
ये कोई सहज नहीं है। चित शक्ति की सहायता जरूरी है। चित शक्ति की सहायता। बोले राधा जी का आश्रय लेकर भजन क्यों? बोले राधा जी की कृपा से ये देह अभिमान छूटेगा। तीव्र भजन में चित शक्ति की सहायता मिलती है, नहीं तो संभव नहीं है। तब साधक का अभिष्ट रूप, अभिष्ट देव के रूप, गुण, लीला, माधुर्य का आस्वादन होता है। माधुर्य आस्वादी मन कहीं अन्यत्र आसक्त नहीं होता। उस समय राधा माधव युगल की माधुर्य कणा में मन रूपी भ्रमर पागल हो जाता है। श्रील रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है, युवयोर गुण माधुरी नवा जना मुदमादयन्ति नवा। तुम्हारे नित्य नवीन गुण माधुरी कौन व्यक्ति को पागल नहीं बनाए। इस प्रकार राधा माधव की नित्य नवीन जो गुण माधुरी है सबको पागल बना देता है। अतएव गोस्वामियों के जो मार्मिक प्रार्थना है इसकी चर्चा होना अति आवश्यक है। श्री युगल के गुण माधुरी उपलब्धि होना होगा, यह जरूरी है। अनुभूति का रस देख करके यह प्रार्थना है। स्फुरण की प्रत्यक्ष अनुभूति प्रार्थना में अवस्थित है। अतएव विरह उत्कंठिता राधा जी के विरह आरती उनके पाद पद्म में छाया की भांति अवस्थित किंकरियों के हृदय में जागृत हो जाता है कि विरह उत्कंठिता राधा जी की जो विरह आरती है वो विरह आरती किंकरियों के हृदय में भी जागृत हो जाती है। अतएव विरहिणी श्रीमती में धैर्य देकर दासी कृष्ण का अन्वेषण करने लगी। विरहिणी राधा जी में उन्हें धैर्य बनाकर, उन्हें धैर्य दान कर दासी कृष्ण को ढूंढने चली। वृंदावन के वन वन में घूमती रही, कहीं भी श्याम सुंदर को न देख पाने से राधा जी किंकरी अतिशय चिंता में डूब गई। इधर विरहिणी राधा की जो दशा देख करके आई और उसमें यदि श्याम सुंदर को साथ में न लेके जाए तो राधा जी की प्राणों की रक्षा कैसे होगी। इसलिए चिंता परायणा दासी मनी मन सोचने लगी, क्या कहीं एक बार चंद्रावली के कुंज में जाके देखूं, यदि वहां जाने से कोई संधान मिल जाए। उस समय वो दासी चंद्रावली के कुंज में गई और वहां जाकर के देखने लगी कि श्याम सुंदर चंद्रावली के साथ में रसालाप में डूबे हुए। किंकरी सोचने लगी किस उपाय से श्याम सुंदर को यहाँ से निकाल करके
राधा जी के कुंज में ले जाया जाए। उस समय वो किंकरी विदग्धा है, बड़ी चतुरा है। तो इस तरह से मोड़ करके खड़ी हो गई जिधर से चंद्रावली के कुंज की तरह हवा बह करके जा रही है। तो किंकर के अंग में क्या है? राधा दासी के अंग में राधा जी के प्रसादी वस्त्र है और कंचुलिका आदि उनके वस्त्र के वक्षस्थल का आंचल जो पीठ वस्त्र है, ये भी किंकरी के गले में और उनके शरीर पर है। तो उसमें क्या है? उस वस्त्र में राधा जी के अंग गंध है। तो राधा जी के श्री अंग का दिव्य गंध नहीं। जैसे ही हवा चलने लगी, उस सुगंध के द्वारा श्याम सुंदर की नासिका विलक्षण परिचित है। श्याम सुंदर समझ गए, अरे ये सुगंध तो राधा जी का है, यहाँ कहां से आ गया? उस दिव्य गंध को पा करके श्याम सुंदर चमत्कृत हो गए। राधा जी का ये गुण है क्या? गंधोन्मादित माधवा। माधव राधा जी के अंग गंध से उन्मादित हो जाते हैं। उनका जो विलक्षण अंग गंध है और कपड़े में, कपड़ों के साथ में, तो उससे चमक उठे। उन्होंने सोचा निश्चित ही राधा या राधा जी की कई सखी यहाँ पर ढूंढते हुए मेरे पास आए हुए। श्याम सुंदर को चमत्कृत होते हुए देख करके चंद्रावली पूछने लगी कि हे प्रियतम, कैसे आप चौंक गए, क्या बात है? श्याम सुंदर कहने लगे, प्रिय माँ একটা কাজ করিবার জন্য কথা বলিয়াছে। मेरी माँ ने एक काम के लिए कहा था और उस काम के लिए मैंने चला, परंतु वो न करके तुम्हारी मिलन उत्कंठा में यहाँ तुम्हारे पास आ गया, तुम्हारी कुंज में। अब उस कार्य का समाधान करना मुझे जरूरी है। मेरी माँ ने बताया था उस काम के लिए। चंद्रावली बड़ी सीधे सादी है, इसलिए उसको कुछ समझ में नहीं बैठा कि कृष्ण क्या बोल रहे हैं। अंदर की बातें उन्हें समझ में नहीं आया। और श्याम सुंदर की बड़ी व्याकुलता देख करके कोई बाधा न देते हुए चंद्रावली ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं यहाँ बैठी हूँ, तुम्हारी प्रतीक्षा में, तुम जल्दी आना। उस काम को करके, परंतु कृष्ण ने कहा किंतु श्याम सुंदर चंद्रावली की कुंज से बाहर आए। जैसे ही बाहर आए, उतने में उन्होंने राधा जी की किंकरी को देखा और उस किंकरी के साथ में राधा जी के कुंज में जाने लगे। तो किंकरी श्याम सुंदर को तिरस्कार करने लगी, हे कपट, हे धूर्त शिरोमणि, तुम्हारी आशा से संकेत कुंज में राधा जी तुम्हारे विरह में कितना कष्ट भोग रही है और तुम यहाँ आकर के बड़े आराम से आनंद में बैठे हुए हो। तुम धूर्त हो,
यदि तुम्हारी यह इच्छा अभिलाषा है चंद्रावली के कुंज में आने की, तो राधा जी को संकेत कुंज में आने के लिए क्यों कहा? श्याम सुंदर कहने लगे, किंकरी तुम्हारा कहां पर है वो संकेत कुंज? मैं तो जानता ही नहीं, मैं जानता ही नहीं हूं कौन सा संकेत कुंज कहां पर आने होगा, मुझे तो पता ही नहीं चला। मुझे इतना तिरस्कार क्यों कर रही हो? तब किंकरी कहने लगी, धूर्त तुमने अपांग दृष्टि के द्वारा इशारा किया और स्वामिनी जी के निकट अभिष्ट प्रार्थना की, और फिर अब तुम कह रहे हो कि कहां पर आना है, कौन सा कुंज है, मुझे पता ही नहीं। अरे जबकि श्री राधा ने मना करते हुए मनोहर संकेत स्थान का निर्देश किया, क्या तुम्हारे समझ में नहीं आया वो संकेत स्थान कौन सा है, कहां पर मिलना है, कहां पर आना है? तब वहां तक तो आ जाना चाहिए था। तो उस समय किंकरी राधा दासी के आंख में, मुख में तिरस्कार की भंगी प्रकाशित होता है। श्याम सुंदर बोले, सखी वो तो मेरे समझ में नहीं है, मैंने समझा भी नहीं। तो उस समय असम्मति, मैंने तो केवल सोचा कि वो मना किया है और असम्मति प्रकाश की है। परंतु उन्होंने जो संकेत स्थान का निर्देश दिया वो मेरे समझ में नहीं आया, मैं समझ नहीं पाया। उस समय किंकरी नेत्रों से धमकी लगा करके कहने लगी, हाँ सब जानते हो। तो ये धूर्त व्यक्तियों के बुद्धि का परिचय। धूर्त कपट शिरोमणि, तुमने इस तरह से बातें की कि तुम्हारे समझ में नहीं आया। वंचक ठग हो, सरला बाला को वंचना करना, जो सरल सीधी लड़की को इस तरह से ठगना तुम्हारा स्वभाव है। इस स्वभाव के कारण सब कुछ जान करके भी मेरे ईश्वरी राधा जी को ठगना चाहते हो, और ठग करके यहाँ विपक्ष सखी चंद्रावली के कुंज में आए। चलो आज सब कुछ स्वामिनी जी को सुनाएंगे, तुम्हें भी उचित शास्त्र मिलेगी, दंड मिलेगा। बिना संकोच के तिरस्कार, निसंकोच हो करके जो राधा जी की दासी तिरस्कार कर रही है, ये कितना मधुर राधा दास्य है। दासी हो करके भी सख रस की चरम अभिव्यक्ति। इस तरह से राधा जी के प्रति अति प्रगाढ़ मदीयतामय भाव है। इसलिए इस मदीयतामय भाव का तरंग विशेष यह तिरस्कार है। श्याम सुंदर को वेद स्तुति से भी उन्हें उतना अच्छा नहीं लगता जितना इस तिरस्कार के आस्वादन में चमत्कार लगता है।
इसलिए कृष्ण ने उद्धव को कहा, गोकुल कूल जरतिनम पुरुष भागयपि जता प्रमोदयति स्तुतिरपि मामुनिनां मधुरपदामं सखेन तथा। ललित माधव में कृष्ण स्वयं उद्धव को कहने लगे, हे सखे, हे उद्धव, गोकुल वृद्धाओं के, गोकुल की माताओं के तिरस्कार वचन मुझे जिस प्रकार आनंद देता है, महामुनियों की मधुर पद युक्त स्तुति वाणी भी वैसा आनंद नहीं दे सकता, क्योंकि गोकुल की वृद्धाओं के तिरस्कार राधा जी के प्रेम माधुरी आस्वादन के सौभाग्य प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण के ऐश्वर्य ज्ञान युक्त मुनियों की स्तव स्तुति से भी बढ़कर के परम आस्वाद होता है। जब जरती महिलाओं की तिरस्कार इतना स्वाद होता है, तब राधा जी की सोम प्राणा सखी मंजरियों का तिरस्कार कितना अनिर्वचनीय, वो कौन कह सकता है। किंकरी कहने लगी, तुम्हारे इस प्रकार ठगने की बातों से स्वामिनी अकेली संकेत कुंज में गई नहीं है कि तुम ठग सकती हो। विशेष करके तुम्हारे जैसे धूर्तेंद्र के प्रति विश्वास करना कदापि संभव नहीं होता। कुलांगनाओं को अकेले अकेले निर्जन वन में जाना भी उचित नहीं होता है। क्यों तुम धूर्त हो, ठगते हो? इसलिए राधा जी ने मुझको साथ में लेकर के आई। आज यदि मैं नहीं होती तो उनकी क्या दशा होती। ये चिंता से अतीत है। इस प्रकार नागराज श्री कृष्ण के हृदय में किंकरी के कथा रस का आस्वादन माधुर्य अनुभव हो रहा है। अतएव कृष्ण ने हाथ जोड़कर किंकरी से राधा दासी से कहने लगे, सखी, मैं सचमुच राधा जी के इशारे को समझ नहीं पाया, इसलिए उन्हें लौटाया, परंतु उनकी विरह व्यथा में अधीर होकर मैं उनको ढूंढते हुए इधर आ गया और आते आते रास्ते में चंद्रावली के साथ भेंट हो गया। और ज्यों ही मैं आया तुम भी आ गई। जब मैं चंद्रा के कुंज में था तो उस समय मैं समझ नहीं सका, तुम भी आ गए। इसलिए हे सखी, तुम चंद्रावली की बात मत करना, वहां मत कहना, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। इस प्रकार कदम्ब वाटिका से कदम्ब वन में जाते जाते विरह कातर दशा में रास्ता भूलकर राधा नाम लेते लेते जाने लगे तो मुझे कितना चेतना का संचार किया है। किंकरी कहने लगी, देखो धूर्त सुरमणि आज राधा जी के निकट
क्या कहूं या नहीं कहूं, चलो वहां पर जाने पर होगा। ऐसे शासन भी करना जरूरी है। इस प्रकार रसालाप करते हुए राधा जी के कुंज में जाने लगे। किंकरी कृष्ण को साथ में लेकर के जा रही। इस प्रकार उज्जवल नीलमणि ग्रंथ में श्रील रूप गोस्वामी पाद ने कृष्ण को शॉर्ट और धृष्ट नायक का लक्षण वर्णन किया है। धूर्त आदि नायक लक्षण तो ये सब का वर्णन किया है। यद्यपि कृष्ण अखिल रसामृत मूर्ति है, उनमें सभी लक्षण संभव पर होता है। तो भरत मुनि के अनुसार श्रीपाद धूर्त नायक के लक्षण उल्लेख नहीं किया है। फिर भी कृष्ण ने यहाँ पर ये गोसाई पाद ने उज्जवल नीलमणि में इन सभी कुछ वर्णन किया है, जो कि इस युगल के मिलन रस का आस्वादन करके धन्य होंगे। पुन दिन नंद सुत नागरेंद्र राय, बोलिबे हे राधे चल नृप वाटिका। नागर वचन सुनी प्रत्याख्यान छले, संकेत देशे ते जाइया रस कुतूहले। तुम्हार विरोधने धनी हवे अचेतन, धूर्तेन्द्र तुम्हारे आने करावो मिलन। बोलिब की तब वंचनार भय, एकाकी ना जान धनी निकुंज नीलय। आज यदि सुकुमारी एकाकी आसित, वीर व्यथाए तार प्राण की रहित। इस प्रकार राधा रस सुधा निधि ग्रंथ में श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद है इस समस्त वर्णन किया है। गौर प्रेमानंदे हरि 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 कृष्ण।